झारखंड सीजीएल 2024 के बारे में मैं आप लोगों को कुछ आज इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आपका इतना मार्क्स आता है तो आपका सिलेक्शन होगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको हर कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि आपका जनरल कैटेगरी में आपका इतना मार्क्स आना चाहिए 750 में से। फिर आपका एससी, एसटी, BC1, BC2, EWS और फिर दोस्तों आपका अदर पोस्ट, मतलब सभी कैटेगरी का मैं मार्क्स बताऊंगा। अगर इसके बीच में अगर आपका मार्क्स आ जाता है तो आपका जो चांसेस है सिलेक्शन का वो हो सकता है। अगर इससे आपका कम आता है तो आपका जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो कितना मार्क्स आपको कितना मार्क्स आपका आना चाहिए 750 में से, तो ये वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। और मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम पॉइंट नाम से, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। सबसे पहले जाके वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब के बारे में, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में, एग्जाम डेट, रिजल्ट, मतलब गवर्नमेंट के रिलेटेड से जो भी वैकेंसी वगैरह आती है सब कुछ वहां पे अपडेट दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये आपका जो एग्जाम जो हुआ था वो आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 हुआ था। जो आपका पहला पेपर था वो क्वालिफाइंग पेपर था। उसमें आपको कोई भी कि आपको सिर्फ आपको उस पेपर में आपको क्वालिफाइंग करना था। इसमें कोई भी कट ऑफ वगैरह नहीं बनेगी। जब आप पेपर 1 जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं होगा। अगर आप पेपर 1 मतलब क्वालिफाइंग अगर आप नहीं करते हैं उस पेपर में तो आपका जो सिलेक्शन है वो रद्द वहीं पे कर दिया जाएगा। चाहे आप पेपर 2 में 700 नंबर ही क्यों ना लाएं, पेपर 2 और पेपर 3 मिला के, इससे कोई मैटर नहीं करेगा। जब तक आप पेपर 1 में क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर 2, पेपर 3 चेक नहीं होगा, आपका मार्कशीट चेक नहीं होगा। अगर आप 750 में से अगर 740 भी ले आते हैं तब भी आपका पेपर है वो चेक नहीं होने वाला, ना ही आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना आंसर की से ये मिला लें कि आपका जो मतलब इसका जो सिलेक्शन मतलब जो इसका क्राइटेरिया है क्वालिफाइंग आपका क्राइटेरिया उसको आप पार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप पेपर 1 को अच्छे से क्वालिफाई आप देख लीजिए कि क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको आप पेपर 2, पेपर 3 में पेपर 2 और पेपर 3 का जो आपको होगा मतलब जो कट ऑफ क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा इसी दो पेपर को मिलाकर किया जाएगा। तो आपका जो ये एग्जाम मेन जो एग्जाम हुआ था आपका 750 मार्क्स में ही आपका रिजल्ट को जारी किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। अगर आपका 750 में से जनरल कैटेगरी में 610 से लेकर 665 के बीच में अगर आपका मार्क्स अगर आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपका सिलेक्शन बिल्कुल 99% की आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर 610 नंबर से ज़्यादा अगर 610 नंबर से अगर आपका मार्क्स कम है तो आप तो भी आप अपना उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन 600 से कम नहीं होना चाहिए। 600 से प्लस कि मेरा मतलब यह है कि कहना कि 610 से लेकर 660 के बीच में आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। अगर इसके दरमियान आपका अगर मार्क्स आ रहा है तो आपका ज़्यादा चांस है, मतलब 610 से लेकर 665 तक अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका आता है EWS कैटेगरी वालों के लिए 580 से लेकर 605 तक, मतलब अगर 580 से लेकर या फिर 610 तक या फिर 605 तक इसके दरमियान में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आपका मार्क्स 580 से कम है या फिर 570 से कम है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। इसलिए आप अपना मार्क्स को अच्छे से देख लीजिए। फिर आपका BC1 में 575 से लेकर 600 के दरमियान आपका होना चाहिए, या फिर 570 या फिर 600 तक इसके दरमियान आपका जो मार्क्स है वो होना चाहिए 750 में से BC1 वालों के लिए। अगर आपका 575 से कम है या फिर 570 से कम है तो आपका सिलेक्शन का जो चांसेस वो बिल्कुल कम है। फिर आपका BC2 के लिए 565 से लेकर 595, 565 से लेकर 595 तक आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका इसके दरमियान है तो आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका 560 से कम है या 565 से कम है तो कुछ मतलब आपका चांसेस है जो कि कम रहेगा सिलेक्शन का। तो फिर आपका SC कैटेगरी वालों के लिए 550 से लेकर 561, 550 से लेकर 561 के दरमियान आपका मार्क्स होना चाहिए 750 में से। अगर इसके बीच में है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है। अगर इससे कम है 550 से तो आपका सिलेक्शन का चांसेस कम है।
फिर आपका एसटी कैटेगरी वालों के लिए, एससी कैटेगरी वालों के लिए 540 से लेकर 546 के बीच में रहना चाहिए। अगर इसके दरमियान आपका नंबर मार्क्स आ रहा है 750 में से तो आपका सिलेक्शन चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर 540 से अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम है। फिर अदर पोस्ट वालों के लिए, मतलब अदर कैटेगरी वालों के लिए 520 से लेकर 530 आपका होना चाहिए इसके बीच में। अगर 520 से आपका कम है या 510 से कम है तो आपका सिलेक्शन चांस कम है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल, आप जो मैं आपको मार्क्स बताया ओवरऑल आपको यहाँ पे एक नोटिस किए होंगे, या फिर हो सकता है आप नहीं किए होंगे, तो मैं आपको बता दूं जो आपको मार्क्स लाना है वो 500 प्लस लाना है। अगर आपका 500 से नीचे आ रहा है तो आप अपना सिलेक्शन बिल्कुल भूल जाइए कि इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत आपका हाई लेवल का आपका कंपटीशन हुआ है। सभी कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ताबड़तोड़ मेहनत किया है। तो इस बार दोस्तों आपका जो कट ऑफ है, मैं मान रहा हूँ कि पेपर का लेवल हार्ड था, खास करके आपका लैंग्वेज पेपर में, खास करके आपका हिंदी पेपर। तो हिंदी वाले लैंग्वेज पेपर में अगर जो भी कैंडिडेट हिंदी को मतलब एग्ज़ाम दिए थे तो उनका पेपर में सुनने में आया था कि पेपर बहुत टफ था, और मैंने भी देखा था कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ था। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि बहुत सारे कैंडिडेट ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। पेपर जितना भी टफ है, अगर वो कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल 100% अपना मेहनत करता है तो टफ पेपर को भी वो अच्छे मार्क्स उसमें ला सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पेपर लेवल टफ था तो कट ऑफ कम जाएगा, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, क्योंकि सीजीएल जो एग्ज़ाम आपका हुआ 8 से 10 साल बाद हुआ है। तो लगभग 8 से 10 साल तक जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। तो पेपर जितना भी टफ आए तो जो कैंडिडेट जिनको निकालना है वो तो निकाल के रहेगा, चाहे पेपर लेवल जैसा भी हो। तो इसलिए आपका जो भी मैं आपको मार्क्स बताया हूँ, अगर इसके बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपका सिलेक्शन 99% हो सकता है। तो अगर किन्हीं को लग रहा है कि इससे कम मेरा मार्क्स आ रहा है तो आप आंसर की, तो जब सीजीएल जब अपना रिजल्ट जारी करेगा तो उसमें आपको कट ऑफ वहाँ पे मेंशन नहीं किया रहेगा। मतलब कट ऑफ जल्दी जो सीजीएल मतलब जेएसएससी जल्दी कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करता है। अब इससे पहले भी बहुत सारा रिजल्ट को देख सकते हैं, खास करके आप जेएसएससी जेई को देख लीजिए, या फिर मतलब जितना भी आपका एग्ज़ाम हुआ था मतलब इससे पहले, और जो भी आपका रिजल्ट आपका जारी हुआ है, तो इससे पहले किसी का भी जो कट ऑफ क्राइटेरिया जारी नहीं हुआ है। सिर्फ आपका मतलब जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे सिर्फ उनका ही डायरेक्ट रोल नंबर लिखा हुआ था और कट ऑफ मार्क्स नहीं लिखा हुआ था। मतलब जब आपका सीजीएल रिजल्ट जब जारी होगा सिर्फ आपका उसमें आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और बस और कुछ नहीं रहेगा, आपका कट ऑफ मार्क्स नहीं लिखा रहेगा। लेकिन जेएसएससी को भी चाहिए कि साथ में कट ऑफ मार्क्स भी जारी करें। तो अगर आप इसका रूल भी बनता है कि इसके साथ साथ कट ऑफ मार्क्स भी होना चाहिए जारी। लेकिन जो मैक्सिमम एग्जाम जो आपका जितना भी एग्जाम पहले हो चुका है तो जेएसएससी कभी जो मतलब खासकर कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करता है, लेकिन कुछ महीने बाद जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो इसलिए अगर इसके दरमियान अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये पूरा आपका प्रोसेस रहा, मतलब कितना मार्क्स आपका होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में हमेशा वहाँ पे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों आपसे फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।